ओम शांति। आइए आज हम 5 मई की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। कल हमने 4 मई की साकार मुरली सुनी, जिसमें भगवान ने हमें बताया कि इस समय मैं तुम्हें जो भी सुनाता हूँ वह तुम्हें तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सूर्यवंशी घराने में आना है, यानी कि सतयुगी दुनिया के लिए हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो मैं सुनाता हूँ वो तुम्हें धारणाएं भी होनी चाहिए। फिर भगवान ने रिफ्रेश होने के लिए भी कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जिस तरीके से स्वदर्शन चक्र लगातार घूमता ही रहता है, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम भी हमेशा अपने ही बारे में स्व का चिंतन करो, क्योंकि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करेंगे। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र का लगातार अभ्यास करते रहोगे, घुमाते रहोगे उसे कि मैं देवी देवकुल की आत्मा थी, फिर मैं त्रेता में आई, फिर मैं द्वापर में आई, और कलयुग में आते ही आते इस आखिरी जन्म में मैं इस समय परमपिता परमात्मा के साथ संगम युग पर हूँ, ईश्वरीय कुल की हूँ। बाबा ने कहा ये स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, यानी कि चारों ही युग में ऑलराउंडर पार्ट बजाओगे। 84 जन्म बाबा ने कहा तुम्हारे ही होंगे। ये कल हमें भगवान ने बताया। फिर बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनना है, कुसंग से दूर रहना है, संग से अपनी संभाल करनी है, और दूसरों को भी बाबा ने कहा स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। और सर्व आत्माओं को इस समय मेरा संदेश देना है कि कलयुग अभी लाखों वर्ष नहीं बल्कि केवल थोड़ा सा ही बचा हुआ है, न कि लाखों वर्ष बचा है बल्कि बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है। इसके बारे में परमात्मा ने कहा सभी को यह जानकारी। कुंभकर्ण बाबा ने कहा सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तो सभी आत्माओं को इस समय जगाना है। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने 4 मई के साकार महावाक्य में बताया हमें। आज हम अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 5/5/2024। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 15/11/99। 15 तारीख की मुरली है। 15 नवंबर में 99 में परमात्मा इस समय जब अवतरित हुए थे, परमात्मा ने उस समय यह महावाक्य हम बच्चों को सुनाए हुए हैं। इसका हेडिंग है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो, भगवान की आज्ञाओं का पालन करो। बाप दादा ने कहा सदा ज्ञान रत्नों का मनन करने वाला हर एक ब्राह्मण बच्चा होली हंस है। होली हंस माने पवित्रता की निशानी है। हंस के लिए कहा जाता है कि वह कंकड़ और पत्थर, मोती और पत्थर को कंकड़ पत्थर को अलग कर लेता है और मोती को चुग लेता है, नीर और शीर को अलग कर लेता है, पानी और दूध को भी अलग कर लेता है। तो बाबा ने कहा ऐसी ही शक्ति तुम में भी होनी है। इस समय बाबा ने कहा तुम्हें इस व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ की दुनिया से तुम्हें अपना किनारा करना है और पवित्रता को धारण करना है। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। आज बाबा ने विशेष कुमारों के प्रति कहा आपका तो वायदा है ना कि तन मन धन और संबंध सब आपके हैं, सब आपसे हैं। हमने सभी ने वादा किया है। तो विशेष बाबा ने उस समय कुमारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुमारों ने तो कहा है तन भी, मन भी, धन भी, सब संबंध संपर्क भी हमारे सब आप ही से हैं। फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मेरा मन परेशान है? बाबा कहते हैं जब मन भी मुझे दे दिया तो फिर क्यों कहते हो कि आज मेरा मन बहुत परेशान है, या मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, उल्टे व्यर्थ की बातें आती हैं, जबकि यह मन बाप की अमानत हो गई, जबकि भगवान की यह अमानत है। तन मन धन सब है तेरा। जब हमने कह दिया तो भगवान ने कहा यह अमानत तो मेरी होगी, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना यह तो खयानत है ना। अटेंशन रखो कि यह मैं और मेरा 2 शब्द ही माया के दरवाजे हैं। मैं और मेरा और बाबा ने कहा यह 2 शब्द ही माया के दरवाजे हैं। इन 2 शब्दों के कारण ही कमजोरियाँ आती हैं। मैंपन आया, देहाभिमान आया। तो बाबा ने कहा इसके कारण ही कमजोरी आती है। हर एक ब्राह्मण खास
अमृत वेले यह चेकिंग करें, क्या मैं बाबा के समीप हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ। आज्ञाकारी बच्चे सदा बाप को प्यारे लगते और उनके समीप होते। भगवान को भी आज्ञाकारी बच्चे ही अच्छे लगते हैं। जैसे लौकिक में भी हमारे परिवार में जो बच्चे हमारे आज्ञा का पालन करते हैं वह हमें अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी मेरे आज्ञाकारी बच्चे अच्छे लगते हैं और मैं उनके मेरे समीप में रहते हैं। ज्ञान और योग की धारणा का सबसे सहज साधन है। समीप होते ज्ञान और योग की धारणा का सबसे सहज साधन है बाप, टीचर, सद्गुरु के आज्ञाकारी बन चलना। कोई भी कर्म करते अगर किसी भी रूप से बाप के संबंध की याद रहती है और दिल से बाबा बाबा निकलता है तो समीपता का अनुभव जरूर होगा। यदि भगवान को हम हर समय अपने साथ रखेंगे तो परमात्मा की समीपता का अनुभव जरूर होगा। लेकिन सिर्फ मंत्र मुआफिक बाबा बाबा नहीं कहना है, दिल से कहना है। दिल से यदि हम भगवान को अपना पिता मानकर उन्हें याद करेंगे तो हमें अनुभूति अवश्य ही होगी, अवश्य ही हमें अनुभव होगा। आप ब्राह्मणों के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। तो चेक करो, संकल्प भी अच्छे हों, समय भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है और सांस और श्वास भी हमें अजपा जाप करते ही रहना है। बाबा ने कहा यह तुम्हारे मुख्य खजाने हैं। तो चेक करो, यह तीनों खजाने बाप दादा की आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं। तुम्हारा तो एक श्वास भी बाबा ने कहा कॉमन, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा तो एक श्वास भी कॉमन और व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अमूल्य है। ना इसमें अलबेलापन नहीं बनना, बहुत अमूल्य है तो इसमें अलबेलेपन नहीं बनना। ये अव्यक्त मुरली बाबा के समान बनने के लिए बाबा ने आज्ञा के लिए हमें विशेष बताया कि हमें होली हंस बनना है और हमें समय संबंध संपर्क और बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों को भी रूह को देखने वाले, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव। सदा रूहानी स्थिति में रहे, हम एक आत्मा है। बाबा ने कहा सदा यह याद रहे और दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी गुलाब भव। रूहे गुलाब अर्थात विस्तार है, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को ही देखेंगे। बाबा ने कहा हर एक के शरीर को न देखते हुए आत्मा को देखने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर को नहीं तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों को भी रूह को देखो। जैसे बाप से ऊंचा है, जैसे बाप सबसे ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब, आप बच्चे हो, भगवान सबसे ऊंचे हैं और भगवान के बगीचे के हम खुशबूदार गुलाब हैं। बच्चे हो, आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा ही अनेक आत्माओं का आने वाले समय में कल्याण और उद्धार होने वाला है। स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। हमारे लिए भी बहुत सी ईश्वरी परिवार है, तो इसलिए हमें ईश्वर ने बहुत ही मर्यादा पूर्वक रहने की हमें भी विधि बताई है। बाबा ने भी हमें मर्यादा में रखा हुआ है। तो बाबा ने कहा मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।